जिंदगी में ठोकर पत्थर से ज़्यादा अपनों से लगती है। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिससे विचार ना मिले उससे दूर ही रहो। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों के साथ ज़रूरत से कम संबंध रखना ही उचित है। जिंदगी के हर सफ़र में समस्या के साथ समाधान भी आता है। बस आप समस्या से समाधान की तरफ कैसे बढ़ते हैं, यही जिंदगी है। जब आप बहस की बजाय सुकून को प्राथमिकता देते हो, तभी लोग आपसे चिढ़ जाते हैं। दौलत तो भीख मांगने पर मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है कि उसने बाप को पाला है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जब तक आपकी ज़रूरत हो तब तक ही लोग आपको अहमियत देते हैं। भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगी है जब कोई अपना बनाकर भी पराये जैसा सुलूक करता है। प्रेम परवाह का भूखा है, जिस्म और पैसे का नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, औकात पूछते हैं। कर्म का गरीबी या अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। अमीर हो या गरीब, सबको भोगना पड़ता है। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे, तब समझ लेना मुसीबत पहाड़ों से भी बड़ी है। विवाह के बाद पुरुष को रहन सहन का कुछ ढंग ही बदलना पड़ता है, पर लड़कियों को तो पूरी आत्मा बदलनी पड़ती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है। कब कौन कितना गिर जाए पता नहीं चलता है। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किलें तो उन्हें होती हैं जिनकी चाल तिरछी होती है। जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो तो उसे कर्ज समझिए, वह आपको ब्याज सहित वापस जरूर मिलेगा। जिसने अकेलेपन को अपना लिया, वो फिर किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। तन्हाई सिखाती है कि खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। हवाएं माफ़ी अगर मांग भी ले तो फिर भी क्या, टूटी हुई टहनी तो टूटी ही रह जाती है। जिसको घमंड की हवा लग जाती है, उसे ना दवा लगती है ना दुआ लगती है।
क्या फ़ायदा मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ने का जब भाव तुम्हारे घर में महाभारत करने के हों। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। पिता के लिए 2 लाइनें। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।